हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर में आज योजना से संबंधित सुपर डुपर फैक्ट कराने वाली हूँ। हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी, वो ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और योजना इतनी सारी है ना, मध्य प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, शिफ्ट में एग्जाम होना ना, तो क्या पता किस राज्य की योजना आपसे पूछ ले। तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी करती है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मनरेगा क्या होती है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा कहते हैं। 2 फरवरी 2006 से ये आरंभ हुई थी। 2 फरवरी 2006 से उसको कुछ लगभग भारत के 200 जिलों में इसको आरंभ कर दिया था और बाद में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया। जब ये आरंभ हुई थी तो इसको पहले नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना। लेकिन 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया था, तो जिससे ये मनरेगा कहलाने लगी। अब बोल रहे हैं क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र को नहीं सौंपा। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ना मध्य प्रदेश राज्य समिति को सौंपा, ना मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा क्रियान्वयन समिति को सौंपा। ये सौंपा है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को। मध्य प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत क्या करा जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। और यदि 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है प्रत्येक माह में, तो उसको जो बेरोजगारी भत्ता जो होता है वो दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की जो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बेरोजगार लोग रहते हैं प्रति परिवार में, जिनके पास बहुत कम भूमि है या भूमिहीन है, उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा और कि मनरेगा के बारे में। और उनको अपने जो आसपास के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत अभी वर्तमान में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो वर्तमान में मनरेगा के तहत 273 रुपये दिए जाते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन मनरेगा के तहत 273 रुपये दिए जाते हैं और 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। भारत में ये 279 रुपये है और मध्य प्रदेश में 273 है। अलग अलग राज्य, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए जो है वो नियम अलग अलग और अलग अलग राशि उत्पन्न करा सकते हैं। अगला है, 2001 में प्रारंभ की गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? देखो, संपूर्ण ग्रामीण जो योजना है वो 25 सितंबर 2001 को आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? 25 सितंबर 2001 को आरंभ की गई थी। संपूर्ण रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना को बोलते हैं SGRY। इसको क्या बोलते हैं? SGRY बोलते हैं। और 25 सितंबर 2001 को ये आरंभ की गई थी। यह योजना 2 योजनाओं को मिलाकर आरंभ की गई थी। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, संपूर्ण का नाम लग गया तो याद रखो संपूर्ण से कि इसमें 2 योजनाओं को मिला दिया था। वो 2 योजना कौन सी थी? एक थी रोजगार आश्वासन योजना RAY और एक थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर क्या बनाया गया था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई गई थी। याद रखिएगा कि कब किस लिए बनाई गई थी, ये किसके लिए बनाई गई थी, किन 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी? रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? मतलब कितनी राशि केंद्र देता है और कितनी राशि राज्य प्रदान करता है। सपोज कीजिए कि 1,000 रुपये की अगर ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत एक प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो इसमें से 75 रुपये जो होगा केंद्र सरकार देगी और 25 रुपये जो होगा वो राज्य सरकार देगी। जितना भी अमाउंट होगा उसका 75% केंद्र सरकार देती है और 25% जो है वो राज्य सरकार देती है। किसमें? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। कब आरंभ हुई? 25 सितंबर 2001 को। किसको मिलाकर की गई? रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर।
अगला है मिड डे मील योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखो सबसे पहले मिड डे मील योजना को बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए, उनको पोषण आहार प्रदान करने के लिए, और सबसे मेन इसके लिए आरंभ किया गया था ये कि बच्चे भोजन के लालच में स्कूल आए ना, ये मेन उद्देश्य था, इसके लिए ये आरंभ किया गया था। मिड डे मील योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला, देखो मिड डे मील योजना के अंतर्गत राशन प्रदान करने की बात हो रही है, तो राशन प्रदान करने वाला राज्य बना है हमारा मध्य प्रदेश। जबकि मिड डे मील योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु। मिड डे मील योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। जबकि मिड डे मील योजना के अंतर्गत राशन प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, पहला मध्य प्रदेश है। मिड डे मील योजना आरंभ कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना आरंभ हुई थी। और 2001 से, कब से, 2001 से इसके तहत जो है वो पका हुआ भोजन दिया जाने लगा था। इसके पहले क्या होता था, कच्चा सामान दिया जाता था बच्चों को, लेकिन 2001 से सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक जितने भी स्कूल थे वहाँ पर पका हुआ खाद्यान्न देने की घोषणा की। तो ये सब इसके फैक्ट याद रखो। 1995 में ये आरंभ हुई, ठीक है, 1995 में ये आरंभ हुई। इसके पहले, सबसे पहले ये 1956-57 में तमिलनाडु में ही लागू हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको 1995 में लागू किया था। केंद्र स्तर की ये योजना है, इसको NPNSPE कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कर दिया है, और मध्याह्न भोजन योजना को राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कर दिया है। और इसमें पका हुआ खाना कब से दिया जाने लगा, ये पूछेंगे, तो 2001 से दिया जाने लगा। आरंभ कब हुआ था, 1995 में। सबसे पहले किस राज्य में आरंभ हुआ था, तमिलनाडु में। लेकिन राशन देने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, मध्य प्रदेश में राशन देने की शुरुआत हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 1995 में जब मध्याह्न भोजन योजना आरंभ हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मध्याह्न योजना आरंभ हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। और अगर नहीं पता है आपको, दिमाग लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो गूगल पे जाइए, गूगल करिए, आपको 1995 में कौन प्रधानमंत्री थे आप डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो और फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग आंसर दीजिएगा। इसके अलावा इस तरह की योजनाओं को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर योजना की डेट बहुत अच्छे से याद करना चाहते हैं, किस योजना में क्या बोला गया है, किस योजना में कितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा, कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, इसके अलावा किस योजना का उद्देश्य क्या है, वर्तमान में उस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित हुई है, वर्तमान में वो योजना चल रही है या नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो सबसे मेन कड़ी है आपके सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की, वो करना चाहते हैं तो हमारे हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच से जुड़ जाइए। हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करवा रहे हैं, छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर करवा रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। अब जैसे कि आपको ये याद नहीं होगा, अभी जैसे कि अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कि वो 25 सितंबर 2001 को आरंभ हुई। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो हम वही संपूर्ण रोजगार को ट्रिक द्वारा आपको याद करवा देंगे, आप उसकी डेट भी नहीं भूलोगे, उसको किन दो योजनाओं को मिला के वो आरंभ की गई आप वो भी नहीं भूलोगे। हम इस तरह से आपको ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करवाते हैं। हमारे बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ट्रिक PDF मिलती है, और टॉपिक की थ्योरी भी मिलती है, और टॉपिक की MCQ भी मिलते हैं। सारा कुछ मिलता है, हज़ारों की संख्या में आपको MCQ मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे योजना हो, चाहे अधिनियम हो। हर अधिनियम की कठिन से कठिन कितनी भी धाराएं हो, हर धारा आपको याद होगी, एक भी धारा आप भूलोगे नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम ट्रिक द्वारा आपको याद करवाएंगे। नोट्स आपके पास रहते हैं, बट उसको कैसे पढ़ना है ये आपको नहीं पता रहता, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये नहीं पता होता। हम CDP के भी जो शिशु देखभाल स्कूल वाला जो पार्ट है उसमें बहुत सारा मैटर है, कुछ नहीं पढ़ना, हम केवल आपको उसके 1040 MCQ देंगे, बस आपको वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो और हमारी कोई एप्लीकेशन पे नहीं जाइएगा, हम एप्लीकेशन पे अभी वर्तमान में कुछ नहीं करा रहे हैं। हमारा जो सारा है
सारी जो चीज़ तैयार करवा रहे हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स हों चाहे हमारी पीडीएफ हो, ये सारा हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही करवा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको व्हाट्सएप करना है और बताना है कि मैम हमको ऑनलाइन बैच लेना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करना है, देन हम आपको हमारे दो टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 के लिए दैनिक जो मजदूरी है वो 176 से बढ़ाकर कितनी कर दी। देखो 2020-21 में तो कितनी कर दी थी, 190 कर दी थी। 2020-21 में मनरेगा के तहत जो दैनिक मजदूरी है वो 190 कर दी थी, लेकिन अभी 2023-24 में 273 रुपये कर दी है। अब आपसे वर्तमान राशि पूछेंगे तो अब जो राशि है वो कितनी कर दी है, 273 कर दी है। 2020-21 में कितनी कर दी थी, 176 कर दी थी, और वर्तमान में कितनी कर दी है, वर्तमान में 273 कर दी है। कितनी कर दी है, वर्तमान में 273 कर दी है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्तमान राशि कितनी है, मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार के लिए कितनी दी जाती है, 273 रुपये दिए जाते हैं। और 2020-21 में कितने दिए जाते थे, 176 रुपये दिए जाते थे। उसके पहले ये 100 रुपये राशि थी 100 दिन के रोजगार के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सरकार इसके भी रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 22 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी, 22 मई 2020 को की थी। इसके तहत क्या हुआ था कि जो प्रवासी मजदूर रहते थे, जो एक दूसरे राज्य से आए हुए हैं, वो कोरोना के समय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दूसरे राज्य से आया हुआ बेचारा मजदूर रहता था, उसको जॉब नहीं मिलते थे, तो उसके लिए ये योजना आरंभ की गई थी और इसके लिए मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाते थे। इसके तहत क्या होता था, मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाते थे। मुख्यमंत्री द्वारा सबको मिलेगा रोजगार अभियान के तहत क्या दिया जाता था, मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किए जाते थे। क्या किया जाता था, मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया जाता था। उद्देश्य था कि अपने गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। एक जॉब कार्ड दे दिया है, अब वो जॉब कार्ड लेकर आप जाएंगे वहाँ के जिला पंचायत ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पर आपको जो है रोजगार जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया था। देखो झाबुआ जिले में आरंभ की थी दीदी वाहन योजना। कौन सी योजना आरंभ की थी, दीदी वाहन योजना आरंभ की थी। किस कार्यक्रम के तहत इसको आरंभ किया गया था, इसको दीदी वाहन योजना के तहत आरंभ किया था। किसके तहत, दीदी वाहन योजना के अंतर्गत इसको आरंभ किया था। और ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से, किसके लिए, सुरक्षित प्रसव कराने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया था, दीदी वाहन योजना का शुभारंभ किया। ये आपसे पूछेंगे कि किस लिए किया गया है, तो ये सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के लिए किया गया था। और किस जिले में किया गया था, ये झाबुआ जिले से आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था, झाबुआ जिले से आरंभ किया था 2020 में। कब आरंभ किया था इसको, 2020 में आरंभ किया था। तो झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं उनको सुरक्षित प्रसव कराने के लिए, कि उनका संस्थागत प्रसव हो सके, इसके लिए ये दीदी वाहन सेवा जो आरंभ की गई थी, ये गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई थी, जिसके लिए झाबुआ जिले की महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया था। झाबुआ का एक पेटलावद विकास खंड है, वहाँ की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में यह सेवा शुरू की गई थी। महिलाएं अपनी जो बचत होती थी उस पर जो ब्याज मिलता था उसके माध्यम से सेवा का खर्च वहन कर रही हैं। तो याद रखिएगा, दीदी वाहन योजना को झाबुआ जिले में आरंभ किया गया ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए कब आरंभ किया गया था, 2020 में इसको आरंभ किया गया था। अगला है, मई 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों के लिए जॉब कार्ड बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा आरंभ की गई थी, तो इसके लिए श्रम सिद्धि अभियान आरंभ किया गया था। कौन सा अभियान आरंभ किया था,
श्रम सिद्धि अभियान आरंभ किया था। किस लिए किया था ये? ग्रामीण बेरोजगारों को जॉब कार्ड बनाने के लिए और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए ये आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना कब आरंभ की गई? कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर 2017 में आरंभ की गई। क्या उद्देश्य था? तो जो किसान होते हैं, किसान अपने जो फसल होती है, किसान अपनी फसल का प्रोडक्ट बनाकर खुद ही बेच सकते हैं, इसके लिए ये कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना आरंभ हुई थी। क्या होता था कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना में? किसान जो है अपने फसल का खुद ही प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, इसलिए ये आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं गए, जितना भी नया डाटा आता है, जैसे कि आंगनवाड़ी की जो मंगल दिवस है वो अपडेट हुए हैं, है ना, और भी टीकाकरण अपडेट हुआ है, और भी बहुत सारे जो हैं आंगनवाड़ी के जो जितने भी बाउजर वगैरह रहते हैं, जो जिनके लिए जो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है और न्यू न्यू फैक्ट होते हैं, इसके अलावा एडवांस लेवल के MCQ हैं, ये सारे हम अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग सारे लोग इंस्टाग्राम पर एक बार जाके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बट एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपको आपके काम के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर कब आरंभ हुई थी? 2017 में आरंभ हुई थी। अगला है, किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं को तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये भेजे गए थे? तो ये योजना थी मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना जो कि 15 अप्रैल 2020 को आरंभ की गई थी। जो अलग अलग जगह पर जो मजदूर फंसे गए थे, तो उनको अपने घर तक आने के लिए कोविड के समय पर 1,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए गए थे। किसके तहत? मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना के अंतर्गत। आरंभ कब हुआ था? 15 अप्रैल 2020 को आरंभ हुआ था। ग्रामीण समस्याओं का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1400 वर्ष ईसा पूर्व से, 1400 वर्ष पूर्व से इसको माना जाता है। 1400 सालों पहले से ही ग्रामीण समस्याओं का जन्म हो गया था, तो ये याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सारी लिंक मिल जाएंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, इसमें मुझे अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा, हाई लिख कर। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप डेली इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स की नहीं, प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो एक बार ए सीरीज़ को देख लीजिएगा। हमारी जो ए सीरीज़ है, ए सीरीज़ के लगभग अभी तक 68 वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। प्रैक्टिस सेट लगभग 25 करवा चुकी हूँ। तो प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत शानदार एडवांस लेवल के MCQ मिल जाएंगे। ए सीरीज़ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएंगे। ये सारा निःशुल्क डला हुआ है यूट्यूब पर, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सर्च करना है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ICMR की वीडियो है, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है, प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई थी? जबलपुर जिले में की गई थी। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का ऊर्जा भवन है और यहीं से ही ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? जबलपुर से की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश में सांस अभियान की शुरुआत कब हुई है? सांस अभियान है क्या? देखो, सांस का फुल फॉर्म ऐसे ही सांस नहीं बना दी, सांस का फुल फॉर्म बनाया है। ऐसे होता है सोशल, ऐसे क्या होता है? सोशल होता है। ए से होता है अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली की मतलब ये निमोनिया के नियंत्रण के लिए ये आरंभ हुआ है। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, निमोनिया पर नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए इसका आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था कि निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करना। निमोनिया से होने वाली जो शिशु मृत्यु दर है, उस वर्तमान में ये 43 के समथिंग है मध्य प्रदेश में, शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका सांस अभियान का लक्ष्य था।
और इसके तहत एक रणनीति बनाई गई जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को निमोनिया की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। मध्य प्रदेश में इसके लिए लगभग 4000 स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए। आपसे पूछ सकते हैं कि सांस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, तो सांस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 4000 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। सांस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं? 4000 स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश में इसके तहत खोले गए हैं। कितने खोले गए हैं? 4000। आरंभ कब हुई थी सांस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2020 में हुई थी। निमोनिया की रोकथाम के लिए हुई थी। 4000 केंद्र खोले गए हैं। उद्देश्य था निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य था। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे सुपरवाइजर बैच है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है ये देख सकते हैं आप। ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद होंगे, कठिन से कठिन टॉपिक, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे यहाँ बैच में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं। मंद बुद्धि वाले बच्चों के भी प्रकार है, अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उससे भी मंद बुद्धि है, गहन बुद्धि है। अब सबकी मानसिक आयु कितनी होगी, सबकी IQ कितनी होगी, ये सारे फैक्ट याद नहीं होते हैं, तो ये सारा हम ट्रिक द्वारा कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा योजनाओं की सारी डेट जो होती हैं वो सारा हम ट्रिक द्वारा कवर करवाते हैं। धाराओं की, अधिनियम की जो धाराएं हैं वो सारी, कौन सी अधिनियम कब आया, उनकी धारा क्या, ये सारा हम ट्रिक द्वारा कराते हैं। टॉपिक वाइज ई बुक है। 1000 CDP के MCQ, 1000 ICMR 2020 एंड 2024 के MCQ, 2500 प्लस योजना के MCQ, 2000 प्लस अधिनियम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टॉपिक तैयार, सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ, सबसे मेन चीज़ अच्छी बताइए क्या है कि हमारे यहाँ डेली टेस्ट होता है। डेली इन द सेंस कि आज हमने तैयारी करवाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आज हमने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और 2017 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उसको हमने तैयार करवाया। कठिन फैक्ट सारे तैयार करवाते हैं, उनके अंतर्गत क्या दिया है वो करवाते हैं, और फिर अगले दिन टेस्ट होता है। अल्टरनेट डेज पे हमारे यहाँ टेस्ट होता है, रैंकिंग लगती है डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। और उसके बाद आप जब डेली टेस्ट देंगे तो आपकी गलतियां सामने आती है, तो आप खुद आंक सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है ना। तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ, आपको केवल 799, हमारा ऑनलाइन पैकेज ओनली 799 का है। इस 799 में आपको सारी PDF मिल रही है, सारी ऑनलाइन नोट्स मिल रहे हैं, MCQ मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहा है, ट्रिक मिल रही है, वीडियो मिल रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और केवल वही हम करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आना है। पूरा सिलेबस, अगर आप न्यू है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर जो मैं दे रही हूँ वो करते जाएंगे तो। कठिन डेट टाटा ट्रिक द्वारा या सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक मिलेगा। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति, सब कुछ ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल, शिक्षा अधिनियम, योजना प्रबंधन, टॉपिक प्रबंधन, आपको जो टॉपिक प्रबंधन के अंतर्गत सिलेबस में कवर किए हम वही पर फोकस करेंगे। उनके जितने मैक्सिमम MCQ बनेंगे वो करेंगे। डेली टारगेट रहेगा और टेस्ट दिया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ऑनलाइन पैकेज लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, केवल 799। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 7 बुकलेट भी मंगवाना है, हमारी जो 7 बुकलेट हार्ड कॉपी भी हैं, तो उसका चार्ज है 1699। 1699 में आपको हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। लेकिन आपको वन टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको दोनों लेना है या आपको एक लेना है। 2017 2014 में आए पुराने प्रश्न जो क्वेश्चन है उनको भी व्याख्या सहित कवर कराया जाएगा। इसमें आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। अगर आप ये बुक्स मंगवाना चाहते हैं, ये 7 बुक्स, तो आपको 1699 देना है। केवल आप हमारा ऑनलाइन पूरा लेना चाहते हैं तो 799। ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद तैयारी करवा रही हूँ आपकी, तो ये सबसे बेस्ट है। आप ऑनलाइन वाला पैकेज ले सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बस ये बोलना है कि मैम हमको ऑनलाइन पैकेज लेना है। मैं आपको नंबर दूंगी, पेमेंट आपको नंबर मेरे को आप पेमेंट करना है, देन हम आपको हमारे तीनों ग्रुप से ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 1985 में आरंभ की गई इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है। देखो, इंदिरा आवास जो योजना आरंभ की गई थी उसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराना। इस योजना में SC ST, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर आदि के लिए कच्चे मकानों के उन्नयन की सहायता दी जाती थी। इसमें 75:25 की राशि दी जाती थी। मतलब केंद्र सरकार कितने प्रतिशत सहायता देती है। अगर जैसे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो 7500 रुपये किसके द्वारा दिए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा, और 2500 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी
उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है, तो 75% केंद्र द्वारा और 25% राज्य द्वारा। जिलेवार राशि का निर्धारण जो होती है, मतलब हर जिले को कितना राशि का निर्धारण होगा, इसका जो निर्धारण करता था ना, वो केंद्र सरकार करती है। ध्यान रखना, राज्य नहीं करती थी, केंद्र सरकार करती थी। और ये लाभार्थियों को यह राशि जिला पंचायत और बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती थी। राजीव गांधी जी के अधिवास के द्वारा इंदिरा आवास योजना ये शुरू की गई थी, मतलब राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को आरंभ किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये आरंभ हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आई। पहले इसको ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसको अलग से बना दिया गया था। और 2016 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसका नाम इंदिरा नाम हटा दिया था और अब इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया। ये जो इंदिरा आवास योजना 1985 वाली है ना, उसी का अपडेट वर्जन 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से आ गया था। इसमें योजना के तहत घरों को महिला के नाम पर या पति पत्नी के बीच में संयुक्त रूप से दिया जाता है। एक आवास सॉफ्ट भी आया है। एक आवास सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इसी योजना के तहत जानकारी देने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसे जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। आवास सॉफ्ट को कब लॉन्च किया था, 2010 में। एक लॉन्च सॉफ्टवेयर होता है आवास के संबंध में जानकारी देने के लिए, कब लॉन्च किया गया था, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना कब आई, 1985 में। 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। 75:25 से ये राशि बटी हुई होती है। ग्रामीण भूमिहीन लोगों को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है और जिलेवार कितनी राशि देनी है, ये केंद्र सरकार डिसाइड करता है। ये सारे फैक्ट याद रखना। अगला है, ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रदेश के किस जिले में की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रदेश के इंदौर जिले में की गई थी। मध्य प्रदेश के 4069 गाँव के परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। ये जल जीवन मिशन की शुरुआत की कब गई थी, तो 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाए। कब आरंभ किया गया था, 2019 में। बुरहानपुर जिला जो है वो हर घर नल कनेक्शन वाला पहला जिला बन गया है। बुरहानपुर के हर घर में नल का कनेक्शन हो गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को की गई थी। कहाँ से की गई थी, इंदौर से की गई थी। कब तक हर घर में जल का लक्ष्य था, 2024 तक हर घर में जल उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 6 तत्वों स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें और ऊर्जा के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 6 तत्वों के लिए जो योजना चलाई गई थी वो थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कौन सी थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी। जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, देखो स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, पेयजल हो गांव में, आवास हो, सड़कें हो, ऊर्जा हो, तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई थी। ये भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कितने विषयों पर फोकस थी, तो 6 तत्वों पर फोकस थी। सब गांव में सबके लिए स्वास्थ्य हो, गांव में सबके लिए शिक्षा हो, गांव में सबको पानी हो, आवास हो, सड़कें हो, ऊर्जा से मतलब बिजली हो, तो इसके लिए आरंभ की गई थी। भारत की कुल जनसंख्या में 2/3 ग्रामीण रहते हैं और ग्रामीण की तक सारी पहुंच को पहुंचाने के लिए 2001 में इसको आरंभ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जानी थी, लेकिन वर्तमान में इसे नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था इसको, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको आरंभ किया था। ये याद रखिएगा। इसके अलावा अंत्योदय योजना जो है 2001 में आरंभ हुई थी। हरियाली जो योजना है वो सिंचाई के लिए शुरुआत की गई थी।
अगला है मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्रों के उदय के लिए ही ये मिशन ग्रामोदय योजना आरंभ हुई थी 18 मार्च 2021 को। इसका क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये आरंभ की गई थी। किस लिए की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके तहत आवासीय सुविधा के साथ साथ ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाएं देना भी इसका लक्ष्य था। आवासीय सुविधा दी जाए और साथ में मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएं, ये इसका लक्ष्य था। 18 मार्च 2021 को आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में और 2021 में मिशन ग्रामोदय योजना, दोनों के ही फैक्ट याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारी हार्ड कॉपीज़ हैं। अगर आप ऑनलाइन पैकेज के साथ लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अकेले लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।